नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं। जो नया पैटर्न आपका आया है सीएसबीसी के द्वारा कि हम 9th क्लास और 10th क्लास से क्वेश्चन पूछेंगे एनसीईआरटी का, तो हम 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी करा रहे हैं। आज हम 10th क्लास के इतिहास का चैप्टर 3 कराने जा रहे हैं। दम घबराना नहीं है। इतिहास में 2-3 चैप्टर बड़ा है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इसी में समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उड़ा कर नहीं पढ़ाएंगे, एकदम सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ाएंगे। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित है। क्या? हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इतिहास क्लास 10th का चैप्टर 3 है। उसी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मेरा क्लास छोटा रहता है, पार्ट बाय पार्ट देते हैं ताकि आपको याद करने में, समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो साथी नए होंगे, चाहते होंगे कि बिहार पुलिस में मेरा सफलता मिले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। पहला क्वेश्चन क्या है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। और ये जो 9th 10th का आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो लिखा होगा क्लास 9th 10th एनसीईआरटी क्लास, वहां पर ये सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अगला है कि जिनेवा समझौता कब होता है? जिनेवा समझौता आपका 1954 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन पूछे जिनेवा समझौता कब होता है? तो 1954 ईस्वी में। ये जितना भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कोई भी आउटर क्वेश्चन नहीं है, टोटली क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 का टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो बोलिएगा कंबोडिया। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। अगला है हिंद चीन किसका अधीन था? हिंद चीन जो था वो किसका अधीन था? वो फ्रांस का आपका अधीन था। हिंद चीन किसका अधीन था? तो बोलिएगा कि फ्रांस का अधीन था। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा देश आता है? देखिए, हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आता है। पहला है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? निम्न में से कौन हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है? क्या करेगा कि 3 ऑप्शन देगा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। कंबोडिया। चौथा क्वेश्चन आपका कोई भी डाल सकता है, भारत डाल सकता है, चीन डाल सकता है, पाकिस्तान डाल सकता है, वही आंसर होगा। अगला है कि कंबोडिया जो है उसका पुराना नाम क्या है? कंबोडिया देश का पुराना नाम क्या है? तो कम्पुचिया। कंबोडिया का पुराना नाम कम्पुचिया है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन। कंबोडिया का पुराना नाम कम्पुचिया। उसके बाद हिंद चीन में कौन सा देश आता है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन किसका अधीन था? फ्रांस का अधीन था। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है बोलेगा तो बोलिएगा कंबोडिया। होची मिन्ह क्या चीज? होची मिन्ह का शब्दकोश अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछे होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बोलिएगा कि पथ प्रदर्शक जो है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला है लाल खमेर क्या है? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? क्वेश्चन पूछे कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? तो सिहानुक के द्वारा आपका लाल खमेर सेना का गठन किया जाता है। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? तो बोलिएगा कि सिहानुक। अगला है नरोत्तम सिहानुक शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो बोलिएगा कि कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा कि कंबोडिया के शासक थे। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस पुस्तक को किसने लिखता है? तो फान बोई चाउ के द्वारा इस पुस्तक को
लिखा जाता है। माइली गांव की घटना कहाँ घटती है? तो बोलिएगा कि दक्षिण वियतनाम में हुआ था। माइली गांव की घटना कहाँ घटी थी? तो बोलिएगा कि दक्षिण वियतनाम में। माइली गांव की घटना दक्षिण वियतनाम में घटी थी। वियतनाम का एकीकरण कब होता है? 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण किया जाता है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी में। बाओ दाई कहाँ के शासक थे? तो दक्षिण वियतनाम। बाओ दाई कहाँ के शासक थे? तो बोलिएगा कि दक्षिण वियतनाम के शासक थे। बाओ दाई कहाँ के शासक थे? दक्षिण वियतनाम। एकदम कोई भी प्रॉब्लम हो गया एकदम कमेंट करके बताइएगा। एकदम सिस्टम बाय सिस्टम क्लास पढ़िए। आपका 30 तारीख तक 9th क्लास और 10th क्लास का पूर्ण रूप से जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अगला है हुआ हुआ। क्या है? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइंग फू सी। हुआ हुआ आंदोलन के नेता हुइंग फू सी थे। लियांग किचोन कौन था? तो चीनी सुधारक। लियांग किचानो कौन था? तो बोलिएगा कि चीनी सुधारक था। क्वेश्चन पूछे कि लियांग किचानो कौन था? तो बोलिएगा चीनी सुधारक। चीनी का अर्थ हो गया कि चीनी मतलब चीन देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चीनी शुगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वियतनाम की जनता का सबसे बड़ा नेता कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनाम की जनता का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो बोलिएगा कि हो ची मिन्ह। अगला है जिनेवा समझौता में किस देश का विभाजन हुआ? तो बोलिएगा वियतनाम। क्वेश्चन पूछे कि जिनेवा समझौता में किस देश का विभाजन हो जाता है? तो बोलिएगा कि वियतनाम का जिनेवा समझौता में विभाजन हो जाता है। अगला है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाती है। अगला है अनामी दल की स्थापना किसने की? जेन तुम आई ने। जेन गुन आई ने। अगला है हुआ आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1939 ईस्वी में। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की पार्टी का गठन किसने किया? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी का गठन किसने किया? फान बोर्ड चाउ के द्वारा रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी का गठन किया जाता है। ये जिनेवा समझौता में किस देश का विभाजन होता है? वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम नामक दो देश बने थे। अगला है 1886 का स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? तो फ्रांस कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ वाले क्षेत्र में चलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा। सिंह नहीं मिन्ह होगा। हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। चीन की क्रांति कब होती है? तो 1939 ईस्वी में चीन की क्रांति होती है। ये आपका संपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का था, इतिहास का। इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बता देंगे आज नहीं कल या परसों में आपको मिल जाएगा। संपूर्ण 9th 10th का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लिखा रहा है थोड़ा, इसलिए 1 से 2 दिन लेट हुआ है। अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बिहार पुलिस में सफलता आपको